नमस्कार। स्वास्थ्य क्रांति के तहत इस कार्यक्रम में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या है पेट से जुड़ा वो मामला जिसमें आप और हम नहीं बल्कि कई सारे करोड़ों लोग अनेकों लक्षणों और बीमारियों से पीड़ित हैं और उनको इस बारे की जानकारी नहीं कि उनका मूल तत्व जो है वो पेट के अंदर ही है। आइए जानिए इस वीडियो में कि कैसे पेट के अनेकों लक्षणों से परेशान लोगों को निदान क्या दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग जो पेट के अलग अलग लक्षणों से पीड़ित हैं या पूरे शरीर के लक्षणों के अलग अलग बर्ताव से पीड़ित हैं, उसमें प्रमुखता से पेट के अंदर जो हमारे बायोम्स हैं उनका हाथ होता है। यानी आप पूछेंगे मेरे से कि सर ये बायोम्स क्या है। पेट के अंदर हमारे अलग अलग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, अलग अलग फंगल, अलग अलग वायरसेस इत्यादि। ये कोलोन के अंदर ये कोलोनाइज करते हैं। इनका रोल ये होता है कि न सिर्फ इनके प्रेजेंस से आपके खान पान के पाचन की क्रिया दुरुस्त होती है, आंतों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जिम्मेदार है। यानी ऐसे अच्छे बैक्टीरिया, वायरसेस और ऐसे फंगाई जिनकी वजह से आपके आंतों के अंदर अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन रहता है और साथ ही साथ आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। पूरे शरीर के संरचना को सुदृढ़ करने के लिए ये जिम्मेदार है। अब कैसे, आइए जानते हैं। पेट के अंदर आपका डिसबायोसिस हो जाए, यानी आपके पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं या फंगल हैं, वो लोग डिस्टर्ब्ड हो जाएं तो होता क्या है कि आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लगातार कोलोन के अंदर कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज होता है। उनके अंदर गट बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, जिसकी वजह से बार बार आंतों में सूजन आती है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लगातार पेट में पाचन क्रिया की सुस्ती देखी गई है, जिसकी वजह से खान पान अच्छे से नहीं पचता और इस वजह से आपको बार बार शौच जाना पड़ता है। इसकी वजह से भी, क्योंकि गट बैक्टीरिया आपका डिस्टर्ब्ड है, यानी पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनका संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। इन दोनों के अलावा तीसरा सबसे अहम कार्य जो है, जो पेट के अंदर के बैक्टीरियाज के गड़बड़ होने की वजह से, उनके नहीं होने की वजह से, कम कार्य करने की वजह से होता है, उसे बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो गैप जंक्शंस है, हमारी आंत है, आंत के जो सरफेस है, ऊपर का सोर लेयर है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट होता है। इस डिसबायोसिस के चलते बैक्टीरियाज इत्यादि के, अच्छे बैक्टीरियाज के आंतों में सुस्ती या नहीं होने के चलते, जिसका फल ये पड़ता है कि आपके गैप जंक्शंस जो हैं वो थोड़े से फैल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीकी गट सिंड्रोम है, ऐसे कुछ केमिकल्स, ऐसे इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स जो आपके गट के अंदर कैद होकर के आपके मलद्वार के द्वारा निकलते हैं, वो आपका गट लीक करने के लिए पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन दे सकता है। शरीर में थकान, कमजोरी, सुस्ती, बदन दर्द ये हो सकता है। अगर आपका गट बायोम डिस्टर्ब्ड है तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, कमजोरी, सुस्ती, थकान ये सारा देखा गया है। अगर आपके अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पेट के आसपास होते हैं उनकी कमी है, शिथिलता है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट के आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने का भी खतरा होता है। अब आप बोलेंगे कि हार्ट के आर्टरीज में कैसे? ऐसे कि जो बैक्टीरियाज हैं इनके एब्सेंस में, अगर ये डिसबायोसिस होते हैं, इनका प्रेजेंस नहीं है, तो फिर टैमो रिलीज होता है, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। ये टैमो करता क्या है कि आपके खून के नलियों में जो हार्ट के अंदर गई हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स को डिपॉजिट कराने लगता है। इन कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से आपके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रहता है। तो कैसे पेट के अंदर जो गट बैक्टीरिया है उनके डिस्टर्ब होने की वजह से आपके हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ सकता है। उसके अंदर का मुख्य जो केमिकल है जो हार्ट के अंदर सूजन देता है, खून के नलियों में जमाव बढ़ाता है, वो है टैमो। आपने एक केमिकल का नाम सुना होगा, सेरोटोनिन। अगर नहीं सुना तो अभी तो सुन लिया।
सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आप ज़्यादातर खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। सेरोटोनिन की वजह से डिप्रेशन नहीं होती, घबराहट बेचैनी नहीं होता। दिलचस्प बात है, ये भी केमिकल आपके आंतों द्वारा ही बनाया और वहीं पे सिक्रीट किया जाता है। और आंत के अंदर अगर सूजन हो जाए, उसके अंदर के अच्छे बैक्टीरियाज नहीं हो, अच्छे फंगस जो हैं वो नहीं हो, कम काम करें या हो ही नहीं, उनका डिसबायोसिस हो जाए, तो फिर आपको सेरोटोनिन प्रोडक्शन में भी कमी आती है। सेरोटोनिन नहीं अच्छे से बन पाता या रिसाव हो पाता, जिसका पूरा असर बदन पे पड़ता है। कैसे? अगर सेरोटोनिन कम बनेगा या काम नहीं करेगा या कम काम करेगा तो होगा क्या कि आपको घबराहट, बेचैनी, थकान, सुस्ती पूरे दिन रहेगी, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपको अजीब सा कौतूहल रहेगा, और जबकि इसका कारण आपका पेट और आंत का डिसबायोसिस है, यानी आंत के अंदर के अच्छे बैक्टीरियाज का नहीं होना। इन्हीं सब कारणों के अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गट के बैक्टीरियाज हैं उनके कमी के वजह से बॉडी के अंदर न सिर्फ सुस्ती, थकान, कमजोरी होती है, बल्कि विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी होने लगती है। अब जब इतना महत्वपूर्ण है आपके पेट के अंदर का बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कैसे ठीक रखें? तो सबसे पहले ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो भी अगर किसी को एलर्जिक डायरिया हो, किसी को किसी साधारण से अपच के चलते, इनडाइजेशन के चलते डायरिया हो, वो भी जाकर के बाजार से ऑर्निडाजोल, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल यानी तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एलर्जिक फीवर हो तो भी तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। अब एंटीबायोटिक का मतलब है जो बायोसिस है उसके खिलाफ काम करने वाला, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला। इसी का फर्क पड़ता है आपके पेट के गट बैक्टीरियाज पे, जिसका अगर बार बार जो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं या जो लोग वृद्ध हैं जिनके अंदर गट बैक्टीरियाज नहीं, बार बार गैस की गोली लेते हैं, उनको खान पान पचाने की दिक्कत, अत्यधिक गैस की समस्या, लगातार पेट का फूलना, लगातार बदन में थकान, कमजोरी, सुस्ती, डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बेचैनी होना, घबराहट सा प्रतीत होना, बदन में विटामिन्स का कम हो जाना, मुंह के अंदर बार बार ओरल अल्सर होना, छाले पड़ना, और हाथों पैरों में झंझनाहट, जलन सी हो सकती है। हार्ट के अंदर ब्लॉक्स बनने का खतरा है अगर आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया पेट के ना हो, डिसबायोसिस हो जाए। सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ जिसके वजह से ये मेंटेन्ड होती है उसमें आता है दही, यानी योगर्ट। योगर्ट के अंदर ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनके वजह से आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि लीकी गट सिंड्रोम जिसका मैंने चर्चा किया उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, बदन में सूजन आता है डिसबायोसिस के चलते, गट बैक्टीरियाज के कमी के चलते। लैक्टोबैसिलस जो दही के अंदर पाया जाता है वो अगर आप प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके अंदर इस बैक्टीरियस की कमी नहीं होती और आपको चुस्ती स्फूर्ति नहीं, आपका पाचन क्रिया भी ठीक रहता है, और अनेकों लक्षण जैसा मैंने आपको बताया इस बैक्टीरिया की कमी से होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। तो जरूर इस बाबत आप सभी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने महत्वपूर्ण सुझाव और कमेंट दें। इतनी मेहनत करके स्वास्थ्य क्रांति का मिशन ही है ये, जिसकी वजह से मैं भी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आप सभी के सम्मुख आता हूँ कि आप सभी जागरूक होइए, बीमारियों से बचिए, न सिर्फ दवाइयों के पीछे भागिए, आगाह रहिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि जब लक्षण हो तुरंत पहचान कर उसका सही उपाय करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।